बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम रोड शेफ़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के प्रोग्राम की रेसिपी तवा फ्राई फ़िश है जो ज़हीर साहब बनाएंगे। आइए ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी ये तवा फ्राई की रेसिपी है, इसके लिए कौन सी मछली चाहिए होती है? इसके लिए मैं ज़्यादातर जिसे कहते हैं ना कांटे वाली मछली चाहिए। कांटे वाली मछली में सबसे ज़्यादा जो आजकल इस्तेमाल हो रही है वो रहू है, और उसके बाद जिसे कहते हैं चिड़ा फ़िश है। इसमें और भी ज़्यादा आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है वह रहू और चिड़ा फ़िश है। आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो चिड़ा फ़िश के मसाला जात बना के हम उसको लगा के वो बनाएंगे। अच्छा, तो ये क्विक रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। घर के सारे मसाला जात हैं, उसी नमक मिर्च वही लगनी है, और इसको लगाने के बाद एक आध दिन के लिए या आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में रख दें, और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें, या जो भी करना है आपने, तवे पे बनाना है, फ्राई पैन में बनाना है, जिसमें भी बनाना है बना लें। तो चले पहले हम बाज़ार चलते हैं और मछली लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका आगे प्रोसेस देखेंगे। मछली ख़रीदने के लिए मार्केट में आए हैं, और हमारे पास एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि कौन कौन सी मछली यहाँ पे मिलती है और उसके ताज़ा होने की क्या निशानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन सी मछली है आपके पास? मछली हमारे पास रोहू होती है, उसके अलावा गुलफाम है, एक चिड़ा मछली है, मली है, और मराक है, और एक ये शिंगारी है जो बगैर कांटे की होती है। ये कौन सी मछली है जो आपने यहाँ ये मछली बेसिकल गुलफाम है। ये 3-4 नस्लों में होती है, कलर वाइज होती है। इसमें ग्रीन कलर भी आता है, येलो कलर भी आता है। ये बहुत कम मिलती है। इसकी ताज़ा होने की क्या निशानी है कि ये कौन सी मछली ताज़ा है? क्या इसका पता निशानी है इसका कोई? इसकी ताज़ा की वजह लोग बताते हैं हमें। लोग कहते हैं कि आँख बैठ जाए, आँख बैठी हो तो मछली जो ताज़ा नहीं रहती, मगर आँख का ये 2-4 घंटे का काम होता है। 2-4 घंटे में आँख इसकी बैठ जाती है। उसके अलावा इसका पेट देखना होता है। पेट इसका रेड हो, इससे गलफड़े देखें रेड हो, वो फ्रेश की निशानी होती है। अगर आँख लेंगे या गोश्त दबा के देखें, वो चंद घंटों के लिए होती है। तो इसलिए अगर अच्छी तरह इसकी केयर की जाए, बर्फ़ लगाई जाए अच्छी तरह, ये एक हफ्ते तक ताज़ी रहती। ठीक है। ये कौन सी मछली है? इसको पहले इसका नाम तलाबी भी बोलते थे, अब इसे चिड़ा बोलते हैं। ये बगैर कांटे की होती है। ज़्यादा बेसिकली ये सेम की मछली होती थी। अच्छा। मगर इसकी मांग बढ़ने की वजह से ये अब फार्मों में डलना शुरू हो गई। और ये कौन सी मछली है ये? ये मली है बगैर कांटे के। ये होती दरिया की है। अच्छा। फार्म में बहुत कम लोग डालते हैं, वो भी अगर पानी दरिया का फार्म में चला जाए तब, नहीं तो ये फार्म में नहीं डाली जाती। ये गोश्तखोर मछली है, गोश्त इसने खाना होता है। अच्छा। इसमें कांटा नहीं होता। ठीक है। और ये रहू वगैरह का क्या इसका वो कौन सी क्या पहचान है कि ये असल रहू ये है? असल रहू और डमरा एक चीज़ है। अच्छा जी। रहू लाहौरी जो कहते हैं रहू कहते हैं, हमारे जो एरिया के जंग एरिया के ये सब डमरा कहते हैं। अच्छा। ठीक है। ये रहू है। ठीक है। ये भी रहू है, ये भी रहू है। ठीक है। ये भी रहू है। ये तीनों एक ही किस्म है। अच्छा। इनमें वेट का फ़र्क है सिर्फ। अच्छा। ठीक है। वेट की वजह से रहू और डमरा एक ही चीज़ है। ठीक है। ये देखें, ये बहुत फ्रेश है, ये उससे कम फ्रेश है, ये उससे कम। ये दिनों के साथ वज़न के साथ से बढ़ती कम होती है। ठीक है। ये फ्रेश है। ये रहू होगा, उसका अंदर से पेट ब्लैक होगा, अंदर एक बारीक झिल्ली होगी पेट के ऊपर। रहू की पहचान ये, असल रहू की पहचान ये देखें, ये भी इसका रेड होगा। जो मछली फ्रेश होगी उसका पेट रेड होगा। ये भी देखें, इसे ग्रास बोलते हैं। ये फार्म की मछली होती है ग्रास। ज़्यादातर लोग जो है वो कौन सी मछली ज़्यादा पसंद करते हैं? कांटे वाली, बगैर कांटे वाली का क्या उसकी निशानी है? ज़्यादा मछली जो पसंद करते हैं वो रहू पसंद की जाती है। वो मुनासिब रेट होता है उसका, और टेस्ट भी अच्छा होता है। जो ग्रिल बनाते हैं, जो अपना फ्राई करते हैं, वो सारी रहू इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ जाता है आजकल चिड़ा जो तालाबी मछली है, उसका बहुत आजकल मांग उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। वो बहुत अच्छा है। पसंद तो ये शिंगारी वगैरह भी बगैर कांटे के की जाती, मगर ये इतनी महंगी है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 1000-1200 रुपये किलो है। तो इसलिए ये मली है बगैर कांटे। इसका जायका नहीं है, लोग पसंद कम करते हैं, मगर कांटा नहीं इसके अंदर। अब हमने जो अपने लिए जो मछली पसंद की है वो हमने ये चिड़ा पसंद की है। ये अब हमने कहते हैं कि हमें ये बना के तोल के बना के दें, इसको साफ़ करके।
बच्चे हफ्ते बता वेलकम बैक। मछली हम ले आए हैं। ज़हीर साहब अब बताइए नेक्स्ट प्रोसेस। अब इसमें हम मसाला जाते हैं, जो इसमें हल्दी है, ये मिर्च है। हल्दी हमें चाहिए 1 चम्मच, मिर्च भी इस तरह इस पे जायका, नमक भी, गरम मसाला हमें आधी चम्मच इसकी चाहिए, और पिसा हुआ हमारे पास ये धनिया है, ये आधी चम्मच इसकी चाहिए, और ये अजवाइन है। ये सबसे मेन मछली के लिए सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ ये अजवाइन है। इससे ये होता है कि इसकी जो मछली की जो अंदर खुशबू और इसका टेस्ट जो इसका ना उसको बढ़ा देता है ये। अब हम इनको मिक्स करेंगे और मछली को लगाएंगे। इनको ज़रा अच्छी तरह जिसे कहते हैं ना मिक्स कर देंगे, ताकि ज़रा ये जो है ना इसका सारी चीज़ें यकजा हो जाएं। जल्दी और फौरी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो है ना वो घर के मसाले और बेहतरीन जिसे कहते हैं इसका टेस्ट आता है। अब ये हमारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हम मछली को लगाएंगे। ये अब हम मछली को लगाएंगे मसाले। ये किसी और मछली के साथ भी इसी तरह से किया जा सकता है कि इससे जो भी मछली हो, जो भी आप घर में बनाना चाहते हैं वो आप उसके साथ इस तरह जिसे कहते हैं ना। ये अब मसाला लग गया। अब इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, फिर हम अगला नेक्स्ट जैसे तवे के ऊपर हम इंशाल्लाह इसको फ्राई करेंगे। मछली की मैरिनेशन हो गई है, अब फ्राइंग के प्रोसेस में चलते हैं। ज़हीर साहब बिस्मिल्लाह। तो बेसिकली ज़हीर साहब इसकी कुकिंग लो हीट के ऊपर होगी। लो हीट के ऊपर तो तकरीबन दोनों साइडें 10-10 मिनट। 10-10 मिनट। अब हम इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करने लगे हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए फिर रख देंगे। मछली की अफादियत से हम सब वाकिफ़ हैं। बेसिकली मछली जो है एक लो फैट और हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड है। जो ओमेगा 3 है बेसिकली वो जिस्म की हर एक फंक्शन के लिए मुफीद है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके लिए मुफीद है, अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मुफीद है। हर किस्म की ऑलमोस्ट जो कोई प्रॉब्लम है उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो फ़ायदेमंद है, और मछली उससे भरी हुई है। इस वजह से मछली को अपने खुराक का लाजमन हिस्सा बनाना चाहिए। वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मछली को अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। तो 10 मिनट हो गए हैं, मेरे ख्याल में मछली तैयार है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। ज़हीर साहब तो ज़हीर साहब कैसे पता चलता है कि ये अब तैयार है? कोई भी छुरी या घर में कोई कांटा वगैरह चम्मच वगैरह लेके हल्का से इसको सिर्फ ऐसे ऊपर रखेंगे तो पता चलेगा आपको जौन सा ना मछली बिल्कुल जौन सी ना। अगर वो अंदर धंस गई है तो इसका मतलब मछली बिल्कुल जौन सा हमारी तैयार है। अब ये देखें, अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ये हमारी मछली तैयार है। अब हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे।
ये अब हम इसके लेमन वगैरह डाल देंगे ज़रा इसके टेस्ट के लिए। नाजरीन, मज़ेदार तवा फ्राई फ़िश तैयार है। आप अपने घर में बनाएं और खाएं।